चरित्र सुनिले और रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, चलो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। छत्तीसगढ़ की राजधानी आज की तारीख में माफिया राज से ग्रसित होती नज़र आ रही है। एक शांत प्रदेश में आतंक और भय का वातावरण निरंतर बना हुआ है और इसमें राजनीतिक भूमाफिया, जी हाँ, आपने छत्तीसगढ़ को जिस समृद्धि की कामना से निर्माण किया था वह अब एक माफिया राज की ओर अग्रसर है। रायपुर के एक जाने माने भूमाफिया, राजनीतिक भूमाफिया गुरुचरण सिंह होरा, यह जो आप भूमि देख रहे हैं यह निजी भूमि है। एक मृत व्यक्ति के ज़मीन को फर्जी तरीके से अपने नाम चढ़वाने के बाद जब उसके मूल वारिसों ने संघर्ष किया और संघर्ष करके इस पूरे रजिस्ट्री को शून्य करवा लिया है, उसके बाद भी उस माफिया के द्वारा यहाँ पर जिन्होंने वैध रूप से भूमि क्रय किया हुआ है उनको धमकाना, कब्जा करने न देना। और यह सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि एक आदमी और इस भूमि पर अपने कब्जे के लिए एक संगठन बना लिया गया। आज लगभग 1 महीने से ऊपर हो गए हैं, FIR हो चुका है जिसमें 420 के सहित अन्य धाराओं में कार्यवाही करने का है, पर अभी भी आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। शासन को दिया है, DIG को हम लिख रहे हैं, SP को हमने दे दिया है और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और जो कि इस छत्तीसगढ़ की समरसता के लिए एक चुनौती है। ऐसे गुंडा तत्व जो कि भूस्वामियों की भूमि पर टेढ़ी नज़र रखे हुए हैं और एक धन उगाही का एक माध्यम बना लिया है, ये जो है हमारे लिए और कानून व्यवस्था के लिए भी चुनौतीपूर्ण है। गुरुचरण सिंह होरा द्वारा आप लोगों के साथ कोई धमकी, मारपीट, लड़ाई झगड़ा जैसे? उनका एक संगठित गिरोह है। जब भी हम अपने प्लाट पर जाते हैं तो वो अपने आदमियों को तत्काल वहाँ पर भेजते हैं और उनके आदमी जो मेल भी हैं फीमेल भी हैं अभद्र व्यवहार करते हैं, जो हम जैसे सौम्य व्यक्तियों के लिए जो है बड़ा दुखद है। क्योंकि आप लोगों की रजिस्ट्री हो चुकी है तो सीमांकन आदि का जो कार्य है जो विभागीय, तो उसमें क्या अड़चन है? कहीं कोई अड़चन नहीं है, सीमांकन भी कराया गया है, ज़मीन हमारी है। आप छत्तीसगढ़ शासन के जो पोर्टल में उसमें भूइयाँ में भी देख सकते हैं, रिकॉर्ड में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उनके द्वारा एक फर्जी कूटरचित दस्तावेज के आधार पर हमारे क्रय के पहले उन्होंने रजिस्ट्री कराया था और बाद में माननीय न्यायालय ने उसको खारिज भी कर दिया था, शून्य भी कर दिया था। और तो और माननीय न्यायालय ने उनके उस भूमि पे प्रवेश में स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया था, लेकिन बावजूद उसके उनके हौसले बुलंद हैं। वो किसी भी शासन में एक अपना दबदबा बना करके रखे हुए हैं। किन कारणों से कैसे है ये शासन को सोचना चाहिए। आपका शुभ नाम? मैं विवेक शर्मा। मेरा नाम भास्कर शर्मा, पुरानी बस्ती, रायपुर से हूँ। पीड़ित परिवारों द्वारा इस भूमाफिया के खिलाफ संगठन बनाकर धरना प्रदर्शन और 1 दिवसीय हनुमान चालीसा का भी पाठ किया गया, पर फिर भी अभी तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही निश्चित नहीं हुई है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में जो पुलिस संरक्षण या शासन और प्रशासन के संरक्षण में माफियागिरी चल रही है, इस पर एक विधि और एक संविधान और एक न्याय पर प्रश्न उठता है। जिस पर यह आरोप आ रहा है और जो इस भूमि पर कब्जे का जो ज़बरदस्ती कब्जा करता है उस पर पहले भी हत्या का आरोप लग चुका है। साजिश करके
उर्फ देवेंद्र सिंह खालसा की हत्या उक्त व्यक्ति के साजिश के द्वारा ही की गई थी, ऐसा है। और इसकी धमकी देकर यह उक्त परिवारों को धमकाता है। सर, गुरुचरण सिंह होरा, जिन पर 420 के अलावा अन्य धाराओं में मामला दर्ज है आपराधिक, और उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। लगभग थाना क्षेत्र में वर्ष 1999 में महिला की जो संपत्ति है, भूमि है, उसको फर्जी तरीके से दूसरे महिला को रजिस्ट्री खड़ा करके रजिस्ट्री कराने के संबंध में थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध हुआ है। प्रकरण में अभी जितने भी दस्तावेजी साक्ष्य से संबंधित हैं, इसमें विवेचना के दौरान जो भी विभिन्न शासकीय कार्यालय, रजिस्ट्रार कार्यालय से साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं और प्रकरण के जो आरोपी हैं उनको पता तारीफ की जा रही है। आने वाले समय में साक्ष्य एकत्रित होने पर इसमें पर्याप्त सबूत आ जाने पर प्रकरण के आरोपी को विधिवत गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया जाएगा। जो किराए के टट्टू, जो किराए में चलने वाले टट्टुओं का आतंक भी काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और वह ऐसे ही भूमाफियाओं के संरक्षण में। इस ओर पुलिस प्रशासन अभी तक तो कुछ नहीं किया है। धरना प्रदर्शन पीड़ितों द्वारा किया गया। अब देखते हैं कि पुलिस राजनीतिक संरक्षक के ऊपर क्या कार्यवाही करती है। पीड़ितों की मांग है कि उक्त व्यक्ति पर जब एफआईआर हुआ है तो उसकी गिरफ्तारी की जाए, कार्यवाही की जाए और उनका हक और अधिकार और अपने भूमि पर उनको कब्जा दिलाया जाए। यह प्रशासन से मांग है। इसके लिए इन्होंने धरना प्रदर्शन किया। और पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चरण को गिरफ्तार करना होगा, करना होगा, करना होगा। चरण को गिरफ्तार करना होगा, करना होगा, करना होगा। गुरुचरण सिंह होरा के संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर जी से संपर्क करने पर यह बताया गया कि मामला तो दर्ज हो गया है, किंतु गुरुचरण सिंह होरा अभी फरार है और कुछ संभवतः विवेचना अभी बाकी है। गुरुचरण सिंह होरा के साथ में जो आरोपित कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पूरा मामला स्पष्ट होने पर उसकी गिरफ्तारी पूरी तरह से संभव हो पाएगी। और एक संविधान और एक न्याय पर प्रश्न उठता है। पर पहले भी हत्या का आरोप लग चुका है। देवेंद्र सिंह खालसा की हत्या उक्त व्यक्ति के साजिश के द्वारा ही की गई थी और इसकी धमकी देकर यह उक्त परिवारों को धमकाता है। जो किराए में चलने वाले टट्टुओं का आतंक भी काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और वह ऐसे ही भूमाफियाओं के संरक्षण में। इस ओर पुलिस प्रशासन अभी तक तो कुछ नहीं किया है। धरना प्रदर्शन पीड़ितों द्वारा किया गया। अब देखते हैं कि पीड़ितों की मांग है कि उक्त व्यक्ति पर जब एफआईआर हुआ है तो उसकी गिरफ्तारी की जाए, कार्यवाही की जाए और उनका हक और अधिकार और अपने भूमि पर उनको कब्जा दिलाया जाए। यह प्रशासन से मांग है। इसके लिए इन्होंने धरना प्रदर्शन किया और यह पुलिस प्रशासन और सरकार के लिए भी विचारणीय है कि यह स्थिति कैसे आ रही है कि पीड़ित व्यक्ति संगठन बनाकर अपने हक को मांगने को मजबूर है। पुलिस प्रशासन निरंतर जो है राजनीतिक और माफियाओं के संरक्षण और सहयोग के लिए ही बना हुआ है क्या? जुड़े रहिए आप उदित भारत न्यूज़ के साथ। ऐसी ही खबरों के लिए हम बनेंगे आपकी आवाज़। हम ये अपनी समस्याएं जो कोई न दिखाए हम बताएं। मैं पूरन सिंह, रायपुर से।